हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू न्यू गेम प्ले वीडियो। सो गाइज, आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरा 100 डेज ओशन ओनली आइलैंड के अंदर, हार्डकोर आइलैंड के अंदर, जहाँ पर मेरी एक गलती और पूरा वर्ल्ड डिलीट होने वाला है। और यहाँ पर मेरे कुछ गोल भी होने वाला है, तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड एंजॉय दिस वीडियो। ओके, तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका हूँ इस आइलैंड के ऊपर, जहाँ पर मुझे रिसोर्सेज के नाम पर कोई ट्री ना ही कुछ और रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। तो मुझे सर्वाइव करना है पूरा 100 डे। तो ओके, डे 1 को मैं स्पॉन होते ही थोड़ी बहुत वीट नहीं सॉरी ग्रास को काटने लग गया और थोड़ा बहुत सीड इकट्ठा किया। और फिर बाद में मैंने इधर उधर देखा, कोई रिसोर्सेज मुझे नहीं नज़र आ रहा था। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मुझे एक आइडिया मिलता है और मुझे एक्सप्लोर के लिए जाना है। तो उससे पहले मैं थोड़ी बहुत डर्ट काट लेता हूँ, क्योंकि डर्ट की वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ने वाली। बट मुझे वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है सिप रैंक जैसा। तो चलते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। उससे पहले ओके, मैं इससे प्रैंक में आ चुका हूँ और कुछ वुड इकट्ठा कर लिया मैंने। और यहाँ पर बनाता हूँ मैं क्राफ्टिंग टेबल और अपने वुडन के टूल बेसिक वुडन के टूल बनाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अभी कोई मॉब हमारे पे हमला कर दे तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं बेसिक से वुडन के टूल बना लेता हूँ और फिर बाद में इससे प्रैंक की चेस्ट को चेक करते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। उससे पहले इस ड्रोन को मैं कुछ सबक सिखा देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पीछे पड़ा है जब से इस हार्डकोर जर्नी को शुरू किया। अगर इसने मेरे को एक और पंच मारा होता तो मैं हमारा हार्डकोर वर्ल्ड यहीं पर ख़त्म हो जाता। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर रात भी हो गई है, तो थोड़ा बहुत ये सड़ा हुआ मांस खा लिया और एंजॉय दिस। सूर्य डूबता हुआ देख लो, और रात हो चुकी है और डे भी हो चुका है काफ़ी देर वेट करने के बाद। और अभी चलते हैं इस स्प्रैंक को लूटने के लिए और इसकी सारी चेस्टों को चेक करते हैं। तो ओके, काफ़ी सारी चेस्ट, एक चेस्ट को लूटा, लेपीज, आयरन, और मुझे 3 ओक सैपलिंग मिल गई। उसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने आइलैंड के ऊपर जाकर, उसको प्लांट कर देंगे। उससे पहले इस ड्रोन को कुछ सबक सिखा देते हैं, क्योंकि भाई ये मुझे बार बार परेशान करता है और मेरा डेड हार्ट बचाए। और अगर एक पंच और मारते हैं तो यहाँ पर मेरी और जर्नी ख़त्म और कुछ नहीं बना पाएंगे भाई, हमारे कुछ गोल नहीं पूरे होने वाले। तो उससे पहले इन ड्रोन को निपटा दिया है और अब दूसरी वाली चेस्ट को लूटने के लिए चलते हैं, क्योंकि उस चेस्ट के अंदर मुझे 14 ऑब्सीडियन और कुछ बुक और कैरेट और उस 3 सैपलिंग और मिल गई। जंगल पेड़ की सैपलिंग मिल चुकी है, तो उसको भी मैंने लूट लिया। और कुछ यहाँ से एक आयरन की एक्स बनाकर शिपरैंक की सारी वुड इकट्ठा करने का सोच लिया। तो मैं जल्दी से इसकी की सारी वुड इकट्ठा कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं अपने आइलैंड पर। तो जल्दी से मैं सारी यहाँ से वुड इकट्ठा कर लेता हूँ और चलते हैं आइलैंड पर। अपने इस वाले पेड़ को करते हैं ग्रो और फिर बाद में अपनी आगे की जर्नी को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से काफ़ी सारी वुड तो मैंने इकट्ठा कर ली और रात भी हो चुकी है और काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली डे हो चुका है। मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा डे कर चुका हूँ और इन ड्रोन को मैंने रात को बहुत ही ज़्यादा बीट किया है। तो अभी चलते हैं अपने आइलैंड पर और यहाँ से एक बना लेते हैं बोट। ये हमारी फर्स्ट बोट होने वाली। इस बोट को लेकर आ चुका हूँ मैं अपने आइलैंड पर। यहाँ पर करते हैं क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं और उसके बाद बनाते हैं कुछ बेसिक से टूल। यहाँ पर हो बना लिया और जो हमारे पास सीड पड़ी है उसको भी प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि अब खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली इस आइलैंड पर। तो जल्दी से मैं इस वीट को प्लांट कर देता हूँ और ये तब तक ग्रो होगी, तब तक हमारे पेड़ भी ग्रो हो जाएंगे। कैरेट और वीट को और पोटैटो मेरे को शायद वहाँ से नहीं मिला, कैरेट और कुछ वीट मिली थी, तो मैं वो लेकर आकर यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। और ये सैपलिंग भी मेरे पास पड़ी है, तो यहाँ पर इसको भी प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि और मेरे पास कुछ काम है नहीं। तो इनको प्लांट करके वेट ही करना पड़ेगा, ये तब तक ग्रो होगी तब तक। ये जंगल वाली भी सैपलिंग मैंने यहाँ पर प्लांट कर दी और अपने वीट को भी काफ़ी देर वेट करने के बाद कुछ नहीं हुआ, सैपलिंग भी ग्रो नहीं हुई। और यहाँ पर मैंने बना लिया एक शवल और अभी काटते हैं यहाँ से सारी डर्ट और यहाँ से सारी डर्ट इकट्ठा करके मैं करता हूँ अपने आइलैंड को थोड़ा एक्सपांड, क्योंकि बड़ा बनाकर हम यहाँ पर अपना मेगा बेस बनाने वाला है। तो उससे पहले कर देते हैं आइलैंड को एक्सपांड। और हमने एक ये पिकैक्स भी बना लिया है और यहाँ से मैं अब चलने वाला हूँ माइनिंग पर, क्योंकि रात को यहाँ पर काफ़ी सारे मॉब होने वाले हैं। तो यहाँ पर चलते हैं माइनिंग की और नीचे। और छुपने के लिए मैंने गड्ढा बना लिया है और डे हो चुका है, काफ़ी देर वेट करने के बाद डे हुआ है। और अब इस वाले गड्ढे को एक बार यहीं पर रहने देते हैं और ये अपना पेड़ भी ग्रो हो चुका है, तो इसको काट लेते हैं। ये एक्स लेकर मैं आ चुका हूँ और इसके बाद ये ओक सैपलिंग वाला हो गया अपना पेड़, ओक वाला नहीं जंगल वाला हो चुका है ग्रो, और ओक वाला भी हो चुका है। तो अब इसको भी मैं काट लेता हूँ भाई, पेड़ की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वृक्ष वृक्ष की ज़रूरत होती है ना भाई। तो यहाँ से मैंने इन दोनों पेड़ को काट लिया और काफ़ी सारी वुड इकट्ठा हो चुकी है। और अभी चलते हैं माइनिंग के लिए, क्योंकि अपने टूल्स तो है। देखो, सबसे पहले मैंने डायमंड की बनाई थी ये पिकेक्स। तो यहाँ पर टूल तो अपने अपग्रेड करेंगे, उससे पहले बनाते हैं एक फर्नेस और रखते हैं यहाँ पर
कोयला बनाते हैं, क्योंकि टॉर्च लगानी ज़रूरी है। और अपना एरिया पे कहीं मॉब स्पॉन हो गए तो हमारी चड्डी खोल देंगे ना। तो काफ़ी सारा कोयला बना लिया हमने। और अब बनाते हैं ये वाली टॉर्च। मैं बनाने वाला हूँ टॉर्च, और यहाँ पर लगा देते हैं टॉर्च। काफ़ी सारी टॉर्च तो बना लिया और अपने आइलैंड पर लगा भी दिया। और वो वाला अपना सवाल टूट गया तो ये नया शहर ले लिया। और इस वाले टापू को भी करते हैं यहाँ से सफाई, और फिर अपने आइलैंड को करेंगे एक्सपांड। यहाँ पर मेरे को एक ज़ॉम्बी दिखाई दे रहा था, और ज़ॉम्बी को पीट के काफ़ी देर तक मैंने आइलैंड को एक्सपांड किया। तो हमारे कुछ वीट, कैरेट और ट्री भी ग्रो हो चुके हैं, तो वो सारे काटते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं। इसका ब्रेड बना लेता है वीट का, और कैरेट तो खाने में काम आ ही जाएगा। ब्रेड काफ़ी सारी बन चुकी है, और अभी मेरे को काटने हैं इन सारे ट्रीज़ को। इनको करते हैं वापस से प्लांट, और ट्री काट के काफ़ी सारी वुड इकट्ठा कर लेते हैं। वुड की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली भाई। तो अपनी एक्स निकाली और यहाँ से कर लिया मैंने जल्दी से सारा का सारा वुड इकट्ठा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आगे जाकर काम में आने वाला है। तो मैंने वुड इकट्ठा किया, तब तक बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारी सैपलिंग गिर रही थी। तो वापस से इसको प्लांट भी कर दिया है सैपलिंग को। और का पूरी सैपलिंग प्लांट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक ट्रेडर दिखता है, बट उससे क्या ट्रेड करूँ। इतनी सारी हमारे पास वुड आ चुकी है, वुड नहीं सॉरी ये डर्ट आ चुकी। तो अब करते हैं अपने आइलैंड को एक्सपांड। तो जल्दी से लगते हैं काम पर और इसको बड़ा बना देते हैं आइलैंड को। क्रॉस दूर दूर तक फैल जाएगी तो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये वाला आइलैंड हम काफ़ी सारा बड़ा बनाने वाला है। तो यहाँ से सारा का सारा काम मैं जल्दी से करता हूँ, और आइलैंड को बना देता हूँ मेगा आइलैंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। वो आइलैंड हमारा बहुत छोटा था, अब देखो आइलैंड कितना बड़ा हो चुका है। और ये वाला यहाँ पर ट्री भी ग्रो हो चुका है एक और, तो उसको छोड़ दे, एक बार इग्नोर करते हैं। और इस फार्नेस के अंदर कुछ नहीं है। अभी मैं माइनिंग के लिए जाने वाला हूँ, और काफ़ी सारा ये लेकर आने वाला हूँ अपना कोबस्टोन। और काफ़ी देर तक मजदूरी करने के बाद अपने पास काफ़ी सारा कोबस्टोन हो चुका है। तो अब इसको आगे काम में लेंगे, बट उससे पहले डालते हैं इस क्राफ्टिंग टेबल पर चलते हैं, और यहाँ से बना देते हैं कुछ स्लैब। अब मैं वुड फार्म बनाने वाला हूँ, उससे पहले बनाते हैं एक चेस्ट, और यहाँ पर चेस्ट को रखते हैं और इसमें सारी इन्वेंट्री अपनी खाली करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री भर चुकी है। और वुड फार्म बनाने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्स की ज़रूरत होती थी, वो मैंने कर लिया इकट्ठा। और अभी यहाँ से चलते हैं वुड फार्म बनाने के लिए। तो चलते हैं अपने वुड फार्म को बनाने के लिए। इधर की साइड में वुड फार्म बनाने वाला हूँ, और अपना काम स्टार्ट हो चुका है और नाइट भी हो चुकी है। तो अभी जल्दी से जाकर मेरे को यहाँ पर छुपना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर सारे के सारे मुझे मॉब मारने लग जाएंगे। तो मैं टॉर्च लेकर आया और अपने वुड फार्म पर का काम स्टार्ट कर दिया। और कुछ कोबस्टोन के स्लैब लगे, कुछ ये वुड के स्लैब लगे, और अपना वुड फार्म कन्फर्म हो चुका है। और यहाँ से काफ़ी सारी फसल को काटा हो गया। काफ़ी ऐसे ऐसे करते मुझे काफ़ी दिन लग गए, और मैं जल्दी से यहाँ पर वुड फार्म बनाकर रेडी कर देता हूँ, और यहाँ पर सैपलिंग भी प्लांट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना वुड फार्म बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया, इग्नोर किया। और ट्रेडर स्पॉन हो रखा था, और ये मुझे एक अच्छी चीज़ दे रहा, तो मैंने सारे एमराल्ड निकाले अपने जो लूटे थे स्प्रैंग में से। और यहाँ से कुछ 4-5 शुगर कैन इससे मैंने ट्रेड कर लिए। और शुगर कैन को मैं वहाँ पर प्लांट करने वाला हूँ। मेरे पास ये वाली पड़ी है थोड़ी बहुत, इसे क्या सैंड पड़ी है, तो यहाँ पर सैंड को लगाकर मैं अपने शुगर कैन को प्लांट कर दूंगा, क्योंकि आगे हमें इनकी बुक सेल्फ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली है। तो हम शुगर कैन को यहाँ पर प्लांट कर देते हैं। जल्दी से शुगर कैन को मैंने प्लांट कर दिया, और यहाँ पर मेरे को एक एप्पल गिरी दिख रही थी, तो मैंने उसको खा लिया, नहीं मतलब रख लिया अपने पास, और एक एक्स बनाई। और सारे के सारे वुड को यहाँ से काटने का प्लान बनाया, क्योंकि यहाँ ट्री हमारे बीच में आ रहे, तो मैंने यहाँ से सारे ट्री काटने का प्लान बनाया, और जल्दी से ट्री को काट भी लिया सारे के सारे। यहाँ से सारे ट्री काट के लगाते हैं वापस से वुड फार्म में, और चलते हैं माइनिंग के लिए। अब मेरे को जाना है आयरन माइन करने के लिए, तो माइन को बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और यहाँ से नीचे डिग डाउन करते हैं माइनिंग के लिए। और टॉर्च हमारे पास 2 है, तो ले लेते हैं, और यहाँ पर टॉर्च को लगाते हैं। और काफ़ी नीचे आने के बाद मुझे कोल मिल जाता है, तो मैं यहाँ से कोल इकट्ठा कर लेता हूँ। काफ़ी सारा कोल था भाई, यहाँ से इकट्ठा कर लिया। और कोल से क्या है एचपी भी बढ़ती है। और यहाँ से ये सफ़ेद वाले पत्थर भी है, तो मैं इसको भी यहाँ से काफ़ी सारे इकट्ठा कर लेता हूँ। इनका मैं आगे हमारे बेस को डेकोरेट करने में काम आने वाला है। तो काफ़ी सारे पत्थर और कोल लेकर मैं आ चुका हूँ। और तभी तभी मुझे एक खुशखबरी दिखाई देती है, और यहाँ पर कुछ अपने काऊ, सीप और ये सुअर स्पॉन हो रखे, तो मैंने जल्दी से इनके लिए फेंस बनाया, और एक एरिया बना दिया इनके लिए अलग से, और इनको अंदर ट्रैप कर दिया, क्योंकि ये कभी डी स्पॉन हो सकते हैं, और डी स्पॉन हो गए तो भाई हमारा जीने का बिल्कुल भी सारा ख़त्म। तो मैं जल्दी से एक एक करके इन सबको लेकर आता हूँ इनके फेंस के अंदर, और ट्रैप कर देता हूँ। जल्दी से लेकर आता हूँ सबसे पहले सीप और काऊ को।
सीप और काऊ को लेकर आ चुका हूँ। इस फेंस के अंदर लेकर चलते हैं सीप और काऊ को, और इनको मैं यहाँ से कर लेता हूँ इन लीव से कनेक्ट। इनको भाई मैं बांध दूंगा उधर ले जाकर। तो चलते हैं यहाँ पर, इनको कर देते हैं बंदी बना लिया मैंने इनको। और अब चलते हैं वापस से माइनिंग की ओर। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही, तो मैं ऊपर गया और तभी मुझे दिखाई देता भाई सीप और थी। तो मैं वहाँ से उनको ट्रैप करके आ चुका हूँ, और काफ़ी सारे यहाँ से कोबलस्टोन लेकर अब ऊपर की ओर चलते हैं। और यहाँ पर रात हो चुकी, तो मैंने यहाँ से ऊपर से बंद कर लिया, और काफ़ी देर वेट करने के बाद डे हो चुका। तो अभी चलते हैं हमारा कुछ टेम्परेरी घर बनाने के लिए, क्योंकि उन मॉब हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने यहाँ से अपने लिए डर्ट का घर बना लिया टेम्परेरी, और इसको डोर लगाना है तो डोर बनाकर इसको लगा देंगे बाद में। और यहाँ पर अपना डोर भी बनकर रेडी हो चुका, तो अपने टेम्परेरी घर पर लगा देते हैं डोर, क्योंकि रात को मॉब बहुत परेशान करते हैं। तो हमें अंडरग्राउंड जाना पड़ता है, अब अंडरग्राउंड नहीं जाना पड़ेगा। और जो माइन से मैं इतने सारे कोबस्टोन और ये सफ़ेद वाले ब्लॉक लेकर आया था, तो अब बनाते हैं अपने लिए एचपी फार्म, मतलब रिसोर्स से कलेक्ट करने के लिए आयरन और कुछ। तो एचपी फार्म बनाते हैं, उसके लिए बनाते हैं उससे पहले कुछ एरिया बड़ा, मतलब बनाते हैं सर्कल एचपी फार्म के लिए। तो यहाँ से करते हैं काम स्टार्ट उसका, एचपी फार्म का। मॉब फार्म बोलो या एचपी फार्म, एक ही चीज़ है। तो बनाते हैं उसके लिए एरिया, और जल्दी से करते हैं मॉब फार्म को बनाना स्टार्ट। तो यहाँ पर अपना कोल भी है इसके अंदर, और यहाँ पर मैं इन्वेंट्री में से कुछ ब्लॉक ले लेता हूँ, और इस ब्लॉक का बनाता हूँ जल्दी से ये वाला ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं भाई पता नहीं, फिर भी मैं ये बनाकर अब अपने इस मॉब फॉर्म को डेकोरेट करता हूँ थोड़ा। मतलब मैंने ये वाले पत्थर लगाए, बट इनको वापस से तोड़ना पड़ा, मुझे पता नहीं क्यों लगा दिए मैंने। फिर भी इनके स्लैब लगा कर इसको डेकोरेट कर दिया। फिर बाद में हम अलग वाले पत्थर लगाने वाले, तो उनको छोड़ते हैं एक बार। रात हो चुकी, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद डे हो जाएगा। काफ़ी देर वेट करने के बाद डे हो चुका, और अभी चलते हैं अपने मॉब फार्म का काम स्टार्ट करते हैं, और मॉब फार्म बनाकर करते हैं रेडी। तो जल्दी से चलते हैं और मॉब फार्म के ऊपर करते हैं काम स्टार्ट। लेट्स गो। यहाँ पर 4 ब्लॉक लगाना मेरे पास होपर वोपर है नहीं अभी, तो इसके लिए 4 ब्लॉक यहाँ पर लगाए, और उसके ऊपर स्लैब लगा कर ये काम स्टार्ट कर दिया मैंने मॉब फार्म का। जल्दी जल्दी से बनाते हैं मॉब फार्म, और फिर बाद में करेंगे एचपी और कुछ रिसोर्स स्टार्ट, क्योंकि मॉब फार्म हमें इस वाले वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला। तो यहाँ से कुछ जॉम्बी विलेजर भी मिल सकता है, तो इसको स्कोर करके हम अपने लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉब फार्म बनकर अपना रेडी हो चुका है, और इसको एक बार करते हैं छोड़ते हैं। और अभी हमारी फसल भी काफ़ी सारी ग्रो हो रखी थी, तो मैंने कैरेट यहाँ से इकट्ठा कर लिया, और वीट भी इकट्ठा कर लेता हूँ। उससे पहले कैरेट को तो करते हैं इकट्ठा। इसको थोड़ा बहुत खाया और नाश्ता मतलब कर लिया मैंने, और अभी वापस प्लांट करके सारी की सारी वीट और कैरेट को यहाँ से तोड़ लिया था। अभी ये शुगर कैन तो बड़े हो रहे थे, तो मैंने इनको भी काटा और एक यहाँ पर लगा दिया। एक ही ग्रो हो रखा था। और अभी चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पर आ चुका हूँ, और अभी काफ़ी सारी टॉर्च बनाते हैं। टॉर्च को लगाते हैं एचपी फार्म के नीचे, और कहीं मॉब ना स्पॉन हो जाए। और अभी मुझे फ़िलहाल जाना है माइनिंग के लिए, आयरन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अब से जब से ये हार्डकोर वर्ल्ड स्टार्ट हुआ तब से कोई आर्मर नहीं है। तो मैं काफ़ी सारा आयरन इकट्ठा करने वाला हूँ, और अपने लिए फर्स्ट डायमंड आयरन का आर्मर बनाने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे खतरा भी है इस वर्ल्ड में। तो मैं जल्दी से आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी मेरे को कोल मिल चुका है, और काफ़ी देर माइन करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। और इसके बाद काफ़ी देर माइन करने के बाद मुझे कुछ आयरन दिखाई दिए, तो मैंने ये भी काट लिए सारे के सारे। अब मैं आपको दिखाऊंगा सिनेमैटिक में, मतलब इतना जल्दी जल्दी आयरन काट के काफ़ी सारा आयरन काटने वाला हूँ। मैंने एक केव एक्सप्लोर की थी, उसमें भी मुझे काफ़ी सारा आयरन मिल चुका है, और काफ़ी आयरन लेकर मैं ऊपर आ चुका हूँ, और इसे स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया मैंने। फिर बाद में काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद मैंने वापस से अपना फर्नेस चेक किया, तो अपना आयरन सारा का सारा में स्मेल्ट हो चुका था। तो वो मैंने निकाल के जल्दी से अपने लिए आयरन का आर्मर कंप्लीट किया, और आयरन के कुछ टूल बनाए, क्योंकि इसका बेसिक ज़रूरत पड़ने वाला हमने। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे आयरन के आर्मर और टूल बना लिए वापस से। और इसके बाद जो कार्य मुझे करना है, तो ये सबसे पहले तो मैंने इसको शेयर बनाई, और इससे मैं वुल काटने वाला हूँ इन सीप से, क्योंकि अब तक मैंने यहाँ पर बेड नहीं बनाया इस हार्डकोर जर्नी के अंदर। अभी तक मैंने बेड नहीं बनाया, और मैं सो भी नहीं पाया। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से ये शेयर बनाया, और पहले उससे पहले फसल को हार्वेस्ट कर लेता, क्योंकि ये भी काफ़ी सारी बड़ी हो चुकी है और ग्रो हो चुकी थी। तो मैंने इसको भी ग्रो काट लिया, और अभी चलते हैं एचपी फार्म के अंदर। काफ़ी देर AFK करने पे बाद भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक AFK किया मैंने, और लिटरली मुझे कुछ दिखाई दे रहा था भाई। मतलब यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बाहर निकल कर आ गया था, तो वो दिखाई दे रहा था, और मेरे को वो पीट भी रहा था।
और काफ़ी देर AFK करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारी HP हो चुकी थी और यहाँ पर मैंने और देर तक AFK किया, काफ़ी देर तक, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत थी एक ज़ॉम्बी विलेजर की, जिसे मैं क्योर करके विलेजर में कन्वर्ट कर सकूं। तो मुझे जो भी मटेरियल मिला था उस HP फार्म से, वो सारा मैंने इस चेस्ट में इन्वेंट्री खाली कर दी अपनी। और अब बारी थी उन सिप और काऊ को ब्रीड करवाने की, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिला। तो उनको ब्रीड करवा के मैं जल्दी से बेड बना लेता हूँ और उससे पहले ये सैंड काट लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को इस सैंड की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम अपना कंक्रीट का घर बनाएंगे ना, उसमें ये सैंड काम आने वाली है अपने लिए। तो मैंने जल्दी से काफ़ी सारी सैंड इकट्ठा कर लिया और इसको भी चेस्ट में डालते हैं, क्योंकि अभी हम अपने घर को नहीं बनाएंगे, उससे पहले काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेता। तो मैंने सैंड सारी यहाँ पर इस वाली चेस्ट के अंदर डाल दी है और उसके बाद में हम अपना कोई और काम करेंगे। तो काफ़ी सारे मैंने प्लैंक बना लिए और अब मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ अपने नेदर पोर्टल के लिए। उसके अंदर जाकर मेरे को ग्रेवल लानी, ग्रेवल और सैंड से और डाई से हम बनाएंगे अपनी सफ़ेद कंक्रीट। तो उससे पहले इनको ब्रीड करवा देते हैं और इनसे जो भी वुल मिलता है हमें वो ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम इस हार्डकोर जर्नी के अंदर नहीं सोए हैं। तो मैंने काफ़ी सारा इनसे वुल इकट्ठा कर लिया और अभी बाहर चल के बनाते हैं। जल्दी से एक बेड बना लिया और अभी यहाँ पर रखते हैं और नाइट भी हो चुकी है, देखो हमारी किस्मत। तो यहाँ पर मैं सोया, इस हार्डकोर जर्नी में फर्स्ट बार सोया था और इनको वापस से ब्रीड करवाया काफ़ी सारा। और इन सुअरों को भी यहाँ पर ब्रीड करवाने के लिए मैंने इनको फैंस के अंदर डाला और इनको ब्रीड करवा दिया। और काफ़ी सारे पेड़ भी ग्रो हो रखे थे तो मैंने उनको भी काट लिया। और उसके बाद हम बनाएंगे प्लैंक और अपना एक नेदर पोर्टल के लिए एरिया बनाएंगे फिक्स वाला। तो यहाँ पर बनाते हैं नेदर पोर्टल के लिए एक फार्म, मतलब एरिया बना देते हैं। इसके अंदर हम अपना नेदर पोर्टल रखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं काफ़ी सारी मेहनत करके यहाँ पर एरिया को एक्सपेंड करने लग गया और यहाँ पर बनाता हूँ नेदर पोर्टल के लिए अलग से जगह। तो यहाँ पर काफ़ी देर मेहनत करने के बाद अपना नेदर पोर्टल के लिए बन तो चुका था एरिया और अभी लेकर चलते हैं ऑब्सीडियन और वहाँ पर नेदर पोर्टल को करते हैं एक्टिव। यहाँ पर मेरे पास चपदान ऑक्सीडियन है, बट अभी और की ज़रूरत होगी तो उसको बाद में लेंगे यूज, उससे पहले बना देते हैं नेदर पोर्टल। और एक बनाई फ्लिंट और फ्लिंट ले जाकर मैंने इसको कर दिया है एक्टिवेट। अभी इसके अंदर चलते हैं, हमें को मैंने बना ली एक सील्ड और सील्ड बनाकर चलते हैं इस नेदर पोर्टल के अंदर। हमें कहाँ पर मिलता है स्पॉन पता नहीं, बट इसके अंदर आ चुका हूँ मैं। और अभी आ चुका हूँ मैं यहाँ पर सोल सैंड वाले बायोम में, जहाँ पर काफ़ी सारी सोल सैंड मिलती है और यहाँ पर ग्रेवल मिलना बहुत ही मतलब ईजी है, ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ और काफ़ी सारी ग्रेवल इकट्ठा करने लग गए हैं। अभी हमें कंक्रीट बनाना है तो ग्रेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। तो काफ़ी देर ग्रेवल इकट्ठा करने के बाद काफ़ी सारी ग्रेवल हो चुकी है और मैं ग्रेवल को लेकर वापस बाहर भी आ चुका हूँ। और इस वाली ग्रेवल को रखते हैं चेस्ट के अंदर, एक और चेस्ट बनाया और इस चेस्ट को रखते हैं यहाँ पर और इस ग्रेवल को करते हैं इस चेस्ट में खल्ली। तो यहाँ पर रख दी मैंने इस वाली चेस्ट को और इस ग्रेवल को करते हैं इसके अंदर खल्ला। और फिर बाद में चलेंगे कोई और काम करने के लिए, बिकॉज हमें ग्रेवल और ये कंक्रीट को मिलाकर, मतलब कंक्रीट नहीं, ये इसे क्या बोलते हैं, सैंड को मिलाकर कंक्रीट बनाना है। तो मैंने काफ़ी सारी ग्रेवल को तो यहाँ रख दिया है और अभी चलते हैं ट्री काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेड़ काफ़ी सारे ग्रो हो रखे हैं तो पेड़ को भी काट लेते हैं। और जल्दी जल्दी से सारे के सारे यहाँ से पेड़ काट लेता हूँ मैं। रात भी पड़ चुकी है बट यहाँ पर पेड़ तो काटने जरूर है। तो काफ़ी सारे पेड़ काटे, वापस से सोया और काफ़ी सारे प्लैंक बनाए और उसके सारे के सारे प्लैंक बनाए और इनको ब्रीड भी करवाया। और इन वुड से मैं प्लैंक बनाकर, प्लैंक मतलब वो स्लैब बनाकर अब मुझे वीट और कैरेट का फार्म बनाना। तो मैंने जल्दी से काम स्टार्ट कर दिया इनके फार्म पर और कुछ बनाया बढ़िया सा ब्रिज। और अभी बनाते हैं इनसे अपने वीट फार्म को और कैरेट फार्म को। तो जल्दी से काम करते हैं और ये वाला कार्य भी पूर्ण करते हैं, क्योंकि अब मुझे खाने की तो बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए वीट और कैरेट ही होगा अपने लिए उपलब्ध। तो मैंने जल्दी से वीट फार्म और कैरेट फार्म को किया कंप्लीट। अभी इसके अंदर वीट को ग्रो करने के लिए लगाना है और कैरेट को भी लगाना है। तो मैंने जल्दी से वो निकाला अपना और इस वाले फार्म को किया कंप्लीट। तो वो निकाल कर मैं सीड और कैरेट को प्लांट कर देता हूँ। तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने सारे के सारे फार्म में यहाँ से उठाकर वहाँ पर प्लांट कर दिया। और ये भी ग्रो हो रखा था तो बिकॉज वहाँ पर रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से निकाल के सारे वीट को भी यहाँ पर ग्रो होने के लिए लगा दिया और कैरेट को भी लगा दिया। और अब यहाँ पर ये फार्म अपना क्लियर है तो इसके साइड में थोड़ी फेंस लगानी, उसके बाद अपना फार्म क्लियर। तो मैंने थोड़ी बहुत स्लैब वो बनाई, एक बना लिया अपने लिए बढ़िया सा बोट। दो नाव बनाने के बाद मैं HP फार्म के लेकर पास चला गया, क्योंकि अब मेरे को पता चल रहा है कि कोई जॉम्बी वगैरह विलेजर आएगा तो इसको क्योर करेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे ही जॉम्बी विलेजर आएगा उसको बाहर निकाल के इस बोट में बैठा दूंगा और फिर बाद में इसकी
सामग्री जो चाहिए होगी उसको लाकर मैं इनको करवा दूंगा क्योर। तो मैंने इन दोनों को बिठा दिया है बोट के अंदर, क्योंकि ये पहले से मैंने ये ऐप के किया काफ़ी देर, तो ये मेरे को मिल चुका है। तो ये क्रीपर भी निकल कर आ चुका है और काफ़ी देर ये ऐप के करने के बाद कुछ नहीं मिला, एचपी मिली थोड़ी बहुत। इन जॉम्बी विलेजर को बोट में तो बिठा दिया, बट इनके लिए पोशन बनाने के लिए मुझे नेदर जाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से आया अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास और यहाँ से बना लेता हूँ कुछ ब्रेड और चलते हैं अपनी नेदर पोर्टल के अंदर। और इनके लिए पोशन के लिए भी जो भी सामग्री चाहिए होगी ब्लेज वगैरह तो वो लेकर आता है। तो मैं जल्दी से अपनी इन्वेंट्री को कर देता हूँ खाली और यहाँ से कुछ वीट लेकर और ये तलवार बनाकर और अभी मैं चल लेता हूँ मैं अपनी नेदर पोर्टल के अंदर। ये वीट ले ली थोड़ी बहुत, इससे ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। ब्रेड मैंने क्राफ्ट कर ली और अभी चलते हैं नेदर पोर्टल के अंदर और इनके लिए लेकर आते हैं जल्दी से ब्लेज और कुछ मटेरियल जिससे हम पोशन बना सके। तो मैं नेदर के अंदर आ चुका और काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे ये मिल चुका। बेसन बोलते हैं इसे या पता नहीं मुझे, बट इसके अंदर से मुझे ब्लेज मिलने वाली, तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। और अभी मेरे को ब्लेज का स्पॉनर ढूंढना है। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद मेरे को मशरूम मिल जाती, तो वो मैं लूटने के लिए अंदर आ जाता हूँ और इस वाली मशरूम को फुली मैं लूट लेता हूँ। और एक चेस्ट पे से मुझे 3 गोल्डन एन्चेंटमेंट गोल्डन एप्पल मिल जाती है और एक हॉर्स आर्मर, गोल्डन हॉर्स आर्मर, तो वो भी मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर इन पेगलिन और ये ब्लैक वाले स्केलेटन की लड़ाई हो चुकी थी, तो वो मैं देख रहा था। काफ़ी देर तक इनकी लड़ाई देखने के बाद मैं और भी ब्लेज लूटने के लिए चले जाता हूँ। तो मैंने भी इनको काफ़ी देर तक धोया और इनसे मुझे कुछ नहीं मिला ये। और तो काफ़ी देर ब्लेज को ढूंढते ढूंढते मेरे को एक स्पॉनर मिलता है, तो मैंने जल्दी से एक डर्ट का छोटा सा घर बनाया और इसके अंदर छुप गया। और फिर बाद में काफ़ी देर तक मैंने ब्लेज को ही मारा, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में। और काफ़ी देर तक ब्लेज मारने के पास मेरे पास काफ़ी सारी ब्लेज इकट्ठा हो गई, क्योंकि अब ये मैं काफ़ी सारी ब्लेज ले जाने वाला हूँ, क्योंकि आई ऑफ एंडर बनाने के लिए ये ब्लेज बहुत ज़्यादा काम आती। तो मैंने काफ़ी देर तक ब्लेज को मारा और काफ़ी सारी ब्लेज इकट्ठा करने के बाद यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहीं पर मारा मैंने ब्लेजर्स को। तो यहाँ से ब्लेज मैंने सारी की सारी इकट्ठा कर ली और अब चलते हैं अपने दूसरे काम के लिए, जो कि हमें लाना है आई एंडरपल। तो इन एंडरमैन को मारने के लिए मैं इनके बायोम में आ जाता हूँ और अभी मेरे को यहाँ से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, जो अभी मेरे को ये हिट करेंगे तो मैं इसके नीचे आकर छुप जाऊँगा और इन एंडरमैन को फुल तरीके से धोऊँगा। तो मैंने काफ़ी देर तक इन एंडरमैन को मारा, काफ़ी मारा, तो एक स्टैक से ज़्यादा मैंने एंडरपल इकट्ठे किए, काफ़ी देर तक इनको धोया और सारे के सारे एंडरपल मार दिए। मतलब काफ़ी एंडरपल मारे मैंने, मतलब एंडरमैन को, तो मेरे को काफ़ी एंडरपल मिल चुके थे। तो मैंने इनको काफ़ी देर तक मारा, काफ़ी देर तक मारा। फिर बाद में यहाँ से कुछ वुड भी इकट्ठा करने का प्लान था, तो मैंने काफ़ी वुड भी 3 वुड या स्टैक, मेरे को 3 स्टैक नहीं 3 वुड के लोग मिल चुके थे। और ये वाले 3 डर्ट भी मिल चुके हैं, जो कि मतलब एंडरमैन ने ड्रॉप किया था, तो वो भी मैं लेकर आ चुका हूँ। इस पर हम अपने वुडन को उगा कर यहाँ पर करेंगे कुछ। तो यहाँ पर नाइट भी हो चुकी थी, तो मैं सो गया था और काफ़ी एंडरपल और ब्लेज लेकर मैं आ चुका था। और अभी यहाँ से मैं सैंड इकट्ठा कर लेता हूँ 3, और सैंड को इसके अंदर डाला और ग्लास बनाया। ग्लास से मैं वो बोतल बनाऊँगा इसको पोशन को भरने के लिए। तो इस गिलास से मैं बोतल बना लेता हूँ जल्दी से। और अब पोशन वाली मशीन के अंदर डालते हैं इनको और पानी से भी भर लेते हैं इन बोतल्स को। और अभी इस पोशन वाली मशीन के अंदर डालते हैं इनको और इनको ब्लेज को डालते हैं। बट इसके अंदर चाहिए होगी रेड स्टोन, जो कि रेड स्टोन मैंने कहीं तो देखा था। तो चलते हैं माइन के अंदर, वहाँ पर मैंने देखा था रेड स्टोन को, तो वहाँ से लेकर आते हैं माइन करके रेड स्टोन, जिससे हम अपना पोशन बना सकेंगे। और काफ़ी देर तक मैं इधर उधर ढूंढता रहा और फिर बाद में मेरे को पता चलता है कि मैंने यहाँ तक माइन किया था। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारा रेड स्टोन इकट्ठा किया और सारा का सारा रेड स्टोन लेकर मैं ऊपर की ओर चल दिया, वापस से ऊपर आ चुका हूँ। और ऊपर की ओर फाइनली यहाँ से निकल कर मैं आ चुका हूँ और इसको अंदर डाला ब्लेज को, और रेड स्टोन से पहले इस खुम्बी को डाला और इसके लिए चाहिए होगी वो इस स्पाइडर आई, और उसको भी डाला। और रेड स्टोन की बारी अब है, अभी डालते हैं गन पाउडर भी डाल दिया और रेड स्टोन डालते हैं और उसके बाद में अपना पोशन बनकर रेडी हो जाएगा। पोशन बनकर रेडी हो चुका, तो नाइट भी हो चुकी, तो मैं सो गया। उसके बाद इन पोशन को लेके उन विलेजर्स के पास आया और इनको दे पोशन मारा और एक एक गोल्डन एप्पल खिला दिया। गोल्डन एप्पल मेरे पास थी, जो कि मैंने बेसन से लूटी थी, तो इनको गोल्डन एप्पल खिला दिया जल्दी से। दोनों को गोल्डन एप्पल खिलाने के बाद काफ़ी देर तक वेट करना मेरे को, और काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरे को पता चला कि अभी तक वो क्योर ही नहीं हुए।
और थोड़ी देर और वेट किया। अभी लेकर चलते हैं लीव, और मेरे को लगता है अब तक तो वो क्योर हो चुके हैं, विलेजर में कन्वर्ट हो चुके हैं ज़ॉम्बी से। तो मैं ये वाली लीव लेकर आया और इतनी देर और वेट किया, फिर बाद में दिखाई दिया कि ये क्योर हो चुके। तो इनको मैंने बोट से लीव को कनेक्ट किया और जल्दी से लेकर आता हूँ मैं इस वाले घर के अंदर डाल दिया इनको। इनको इस घर के अंदर डाल के मैं डर्ट से पैक कर दूंगा, फिर बाद में इनके लिए ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे और उसके अंदर डाल देंगे इन दोनों को। तो मैंने इनको इस डर्ट वाले घर में कैप्चर कर दिया है, और अभी इन दोनों को कुछ ब्रेड और कैरेट दे देंगे, जिससे ये ब्रीड करने लगेंगे। और बेड भी लगाने हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। फिर बाद में थोड़ी देर इस ज़ॉम्बी के बच्चे के साथ खेला और इसको मार दिया। नहीं, भाग गया वो, कहाँ पर बैठ गया पता नहीं। तो मैं सो गया, और उसके बाद डे होने के बाद मैंने जल्दी से अपनी ये वाली ये क्या बोलते हैं इसको, मेरे को पता नहीं, बट चलते हैं अब नेदर पोर्टल के अंदर। तो क्या लाएंगे वापस से, इसको डेकोरेट भी करना है, तो इसको छोड़ो एक बार। नेदर पोर्टल के अंदर चलते हैं, और वहाँ से ये वाले ये लाल चंदन, मतलब लाल चंदन काय का, बट बस इसको काट कर लेकर चलता है, क्योंकि अब हम क्रिम्सन, वो स्टेम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, बट ये वाली लकड़ी है वो, उसको काट कर मैं इसको काट कर ले जाने वाला हूँ। तो मैं उससे पहले बनाता हूँ। मैं भाई एक्स लेकर ही नहीं आया, तो उसको जल्दी से मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और वापस से एक्स बनाया, और अभी काटते हैं जल्दी से इस वाली लकड़ी को। क्रीम क्रीम बायोम क्रीम स्टीम बायो कहते हैं, इस बायोम कहते हैं। तो इससे मैं काफ़ी सारी लकड़ी काट लेता हूँ, और अभी चलते हैं इसको लेकर अपने वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ से कुछ मेरे को इनकी सैपलिंग मतलब बोलते हैं, या फिर इसको मशरूम बोलते हैं इसकी, तो वो भी मैं लेकर चलने वाला हूँ। तो यहाँ की मैं मशरूम ले लेता हूँ। इसकी मैंने मेरे को लास्ट तक कोई काम नहीं है, बट ये वाली मशरूम काम आने वाली। तो मैंने दोनों मशरूम को काफ़ी सारा इकट्ठा किया, और अभी चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। तो नेदर पोर्टल से होते हुए सीधे चलेंगे अपने वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर मैं आ चुका हूँ, और अभी मेरे को इतनी सारी कुछ लकड़ी मैं काट कर लेकर आया था। तो इसको ट्रेडिंग हॉल बनाने में काम में नहीं लेंगे, अब बनाना है मेरे को ट्रेडिंग हॉल। तो यहाँ से मैंने इन्वेंट्री को किया जल्दी से खाली। उससे पहले ये वाली मेरे को डर्ट मिल चुकी थी, तो इस डर्ट को यहाँ पर लगा कर मैं काफ़ी सारी ये नीली वाली वुड को काट लेता हूँ। ये क्या बोलते हैं मेरे को पता ही नहीं भाई। भी मेरे को पता चला वारपैड फंगस बोलते हैं इस वाली वुड को। तो मैं यहाँ से इनके पेड़ को ग्रो करता हूँ, यहाँ से मैं हड्डी ले लेता हूँ और बॉन्डविल बनाकर इसके पेड़ को ग्रो किया। मैंने काफ़ी देर तक इनको पेड़ को ग्रो करके मैंने वुड इकट्ठा किया, काफ़ी सारा वुड इस वाली से भी ले लिया मैंने, और वारपेट से भी ले लिया काफ़ी सारा वुड, क्योंकि इन दोनों वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद काफ़ी सारा वुड इकट्ठा हो चुका मेरे पास। तो इस वुड को रहने देते हैं, और अभी चलते हैं। और काम है हमारे पास, ट्रेडिंग हॉल बनाना है, और काफ़ी सारा काम पड़ा है, तो वो भी काम करेंगे जल्दी से। तो उससे पहले ये वाले थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा कर लेता हूँ मैं जल्दी से। ओके, काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली काफ़ी सारा वुड इकट्ठा हो चुका है मेरे पास। तो अभी क्राफ्टिंग टेबल के अंदर चलते हैं, और थोड़ी बहुत प्लैंक बनाते हैं इससे। प्लैंक का मैं क्या करने वाला हूँ बट पता नहीं, उससे पहले थोड़ी टॉर्च बनानी पड़ेगी, सॉरी, और चेस्ट भी बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री काफ़ी सारा भर चुका है और चेस्ट है नहीं। तो मैंने एक चेस्ट बनाया और इस वाले चेस्ट के ऊपर ही रख दिया, दो चेस्ट बना लिए थे। तो दोनों चेस्ट को इसके ऊपर रखा, और यहाँ से मैंने इन्वेंट्री को अपनी खाली कर दिया। इन्वेंट्री खाली करने के बाद थोड़ा बहुत कैरेट लिया, और इन विलेजर्स को देना मेरे को कैरेट, क्योंकि ये ब्रीड करे। बट ब्रीड से पहले मेरे को थोड़े बहुत पेड़, तो मतलब पेड़ नहीं, इन शिप से वुल लेना पड़ेगा, बैट बनाने पड़ेंगे। इन कैरेट को हम विलेजर्स को नहीं देंगे, हम चलेंगे माइनिंग के लिए। माइनिंग से हम कोबलस्टोन इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अब हमें ट्रेडिंग हॉल बनाना है, तो कोबलस्टोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, बिकॉज क्योंकि हम अपना स्टोन बनाएंगे, स्टोन से हम ब्रिक स्टोन बनाकर अपने ट्रेडिंग हॉल में काम में लेंगे। तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारा कोबलस्टोन इकट्ठा करना है। तो काफ़ी देर मजदूरी करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा आयरन और कोबलस्टोन इकट्ठा हो चुका है। तो मैं जल्दी से वापस से काफ़ी सारा और इकट्ठा कर लेता हूँ कोबलस्टोन। तो काफ़ी देर मजदूरी करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा कोबलस्टोन इकट्ठा हो चुका, तो मैं ऊपर आ चुका हूँ वापस से वर्ल्ड के अंदर। और अभी मेरे को काफ़ी सारे फर्नेस बनाकर इनको ब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए स्टोन बनाना पड़ेगा, तो इनको कोबलस्टोन को जलाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से काफ़ी सारा कोबलस्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ, और इनको फर्नेस बनाकर इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अभी ये वाले फर्नेस के अंदर तो ग्लास है, तो इसके अंदर आयरन डालते हैं, और अभी मैं काफ़ी सारे फर्नेस बना लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 4 से 5 फर्नेस आ चुके हैं, 3 और ये 2 वाला है। तो फर्नेस को यहाँ पर लगाते हैं और इसके अंदर डालते हैं कोबलस्टोन। ये जब तक पकते हैं तब तक हम अपना कोई और काम करेंगे, बट नाइट भी हो चुकी, तो जल्दी से डे भी करना है। और इनको मैंने सारे के सारे फर्नेस को भर दिया है कोबलस्टोन से, तो ये स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब तक मैं सोकर उठ चुका हूँ।
और अभी मेरे को करना है जल्दी से इन काऊ शिप से वूल इकट्ठा, क्योंकि काफ़ी सारे बेड बनाने पड़ेंगे इन विलेजर को ब्रीड करवाने के लिए। तो ट्रेडर आ रखा था, तो ये कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं लाया, तो मैंने इसको तो मतलब मारा नहीं यार, छोड़ दूंगा, फिर मार दिया मैंने, छोड़ो इसको। और काफ़ी सारी यहाँ से शुगर कैन इकट्ठा, मैंने काफ़ी देर तक शुगर कैन को काटा, वापस से प्लांट किया, क्योंकि अब इनको मैं एन्चेंटमेंट सिस्टम बनाने के लिए काम में लूँगा। तो मैंने जल्दी से शुगर कैन को वापस से ग्रो होने के लिए लगा भी दिया। और अभी मेरे को देखना कि स्टोन अपना पक चुका है या नहीं, मतलब कोबलस्टोन। तो मैंने पहले ब्रीड करवाया इन सारे के सारे एनिमल्स को, और अभी इनसे मैं वुल लेने वाला हूँ, सिर्फ से वुल लूँगा। उससे पहले देख लेता हूँ मैं अपना सारा स्टोन पका कि नहीं, और स्टोन तो पक जाएगा, उससे पहले ये वाली शहर ले लेता हूँ और अभी वुल इकट्ठा कर लेता हूँ, बेड बनाता हूँ, क्योंकि ये विलेजर ऐसे ही ब्रीड नहीं करेंगे, तो मेरे पास काफ़ी सारे विलेजर नहीं होंगे। तो मैंने इन सारों से काफ़ी सारा वुल इकट्ठा कर लिया है, वुल इकट्ठा कर लिया है, और वुल को लेकर मैंने बेड भी बना दिया। तो बेड को वापस से यहाँ पर लगा भी दिया है, और इन बेड को लगाने के बाद मैं चला जाता हूँ बाहर, और इनको थोड़ा बहुत कैरेट वगैरह दे दिया मैंने, और ये तब तक ब्रीड करेंगे, उसको छोड़ देते हैं। तब तक मैं इनके लिए ट्रेडिंग हॉल बना लेता हूँ। तो मैंने इनको वापस से पैक कर दिया, और अभी चलता हूँ मैं नीचे की साइड, और यहाँ पर मैं अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ। तो उससे पहले ये वाला ज़ॉम्बी है, इसको लाकर मैं यहाँ पर इन विलेजर्स के पास बिठा देता हूँ, क्योंकि तब विलेजर होंगे और सो नहीं पाएंगे, तो आयरन गोलम स्पॉन होगा। आयरन गोलम स्पॉन होगा तो अपना सस्ता जुगाड़ हो जाएगा आयरन का। तो मैंने इस ज़ॉम्बी को लाकर इसके अंदर डाल दिया है, और अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं और देखते हैं स्टोन अपना पक चुका है कि नहीं। हमारे पास खुद के पास भी बेड हो रखा है, तो मैंने वो लगा दिया है, और यहाँ पर अपना काफ़ी सारा आयरन इकट्ठा हो चुका है, और स्टोन भी अपना पक चुका है और स्मेल्ट हो चुका है। तो अभी स्टोन को रखते हैं, बाद में करेंगे, उससे पहले नाइट को डे में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सोना पड़ेगा हमें। और काफ़ी सारा मटेरियल है हमारे पास अपने घर बनाने के लिए और इस वाले ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए। तो अभी जल्दी से मैं क्राफ्टिंग टेबल से काफ़ी सारी एक एक्स बना लेता हूँ, क्योंकि एक्स वुड काटने के लिए काम में आएंगी। तो वुड को काटना पड़ेगा हमारे वुड फार्म से, और इस वाले ओक वाले वुड से ही मैं अपना ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा, ओक वाले वुड और इस स्टोन ब्रिक से। तो मैं जल्दी से काफ़ी सारा वुड काट लेता हूँ, बिकॉज वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। तो काफ़ी देर तक वुड की मजदूरी मैं करता रहा, और काफ़ी सारी वुड इकट्ठा होने के बाद 2 एप्पल भी हमारे पास आ गई। तो सैपलिंग को भी वापस से प्लांट कर दिया मैंने। सैपलिंग प्लांट करने के बाद वापस आया अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास, और क्राफ्टिंग टेबल से मैंने एक और एक्स बना ली, क्योंकि अभी हम ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए एक्स को भी काम में लेंगे। तो नाइट हो रखी थी, तो मैंने डे कर दिया, और स्टोन भी काफ़ी सारे यहाँ से मैंने ले लिया है, और कुछ लालटेन भी बनाई, और एक स्टोन कटर बना लिया। लालटेन तो अपने उस वाले ट्रेडिंग हॉल को डेकोरेट करने में काम आएगी। तो मैंने स्टोन कटर से काफ़ी सारी ब्रिक बना ली, ब्रिक को हम अपने ट्रेडिंग हॉल की छत बनाने के लिए काम में लेंगे। तो अब ट्रेडिंग हॉल का काम करते हैं स्टार्ट जल्दी से, और बनाकर रेडी कर देते हैं ट्रेडिंग हॉल को विलेजर्स के लिए। तो यहाँ से इतने इतने कुछ मुझे दूरी रख के ये वाले थंबे लगाने हैं, और इसके बाद ट्रेडिंग हॉल का काम करते हैं कंप्लीट जल्दी से, और उसके बाद मिलते हैं ट्रेडिंग हॉल का काम कंप्लीट करके। ऑलमोस्ट अपना ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी हो चुका, और इसके अंदर अब विलेजर और जॉब ब्लॉक लाकर डालने हैं, और इसके बाद अपना ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट है, हम विलेजर से ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से मैं सो जाता हूँ, सोकर उठ चुका हूँ, और अभी यहाँ से सिप से क्या लेने वाला हूँ, मैं वुल लेने वाला हूँ। तो काफ़ी सारा वुल यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि इस ट्रेडिंग हॉल के अंदर लगाना है हमें बेड। तो काफ़ी सारा वुल हमारे पास हो चुका है, तो काफ़ी सारे बेड बना लिए, और इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ से भी काफ़ी सारे बेड मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। इन विलेजर्स को अब डालते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर। तो उससे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे बेड और जॉब ब्लॉक लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर एक हटा दिया मैंने, और बेड काफ़ी सारे लगा दिए। और अभी
ये वाली काऊ है, काफ़ी सारी मेरे को लेदर की ज़रूरत है क्योंकि लेक्टन बनाने के लिए लेदर चाहिए होगा। तो मैंने काफ़ी सारी काउज़ को टपका दिया है और उसके बाद काफ़ी सारा लेदर हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। तो यहाँ से शुगर कैन भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसको पेपर बनाने में काम में लेंगे। लेक्टन बनाने के लिए बुक चाहिए होगी, तो उससे पहले काफ़ी सारे शुगर कैन से मैंने पेपर बना लिया और पेपर से बुक, बुक से लेक्टन बना लेता हूँ मैं। लेक्टन से पहले चाहिए होगा बुक सेल्फ, तो लेक्टन बना लिया आपने, कंप्लीट कर लिया हमने लेक्टन। और कुछ ये जॉब ब्लॉक बनाकर मैं लेकर आ चुका हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। काफ़ी सारे जॉब ब्लॉक बना दिया और इस ट्रेडिंग हॉल के अंदर भी लगा दिए हैं। तो यहाँ पर लेक्टन लगा देता हूँ काफ़ी सारे और थोड़े बहुत हाँ फार्मिंग वाले भी लगा देता हूँ। तो ये विलेजर हमारा बाहर आ रखा है, तो मैंने इसको कैप्चर करके जल्दी से इन ट्रेडिंग हॉल के अंदर डाल दिया सारे विलेजर्स को। और ये जॉम्बी का बच्चा बिल्ली के ऊपर सवारी करके हमसे थोड़ी बहुत पकड़म पकड़ाई खेल रहा है, तो मैंने उसके साथ खेल लिया। और ये ट्रेडर हमारे लिए अच्छा कुछ नहीं लाया, तो मैंने इसको जाने दिया। फिर बाद में मैं आ गया अपनी फार्मिंग में, फार्मिंग वाले एरिया के अंदर जहाँ पर वीट ग्रो हो रखी थी और कैरेट भी ग्रो हो रखा था। तो इनको काट के वापस से प्लांट कर दिया। पता नहीं क्या इस स्क्रीन वीडियो में गड़बड़ी हो सकती थी और मेरी इन्वेंट्री दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो कुछ आप देख लेना अपने ढंग से। थोड़ा बहुत मैंने इन काउस को ब्रीड करवाया और उसके बाद का थोड़ी बहुत ब्रेड भी बना ली। अब मेरे को एंडर ड्रैगन को भी मार के जाना है और उससे पहले ये वाला डर्ट का हमारा पुराना हाउस था उसको मैंने यहाँ से सफाया कर लिया। तो फिर बाद में काफ़ी देर तक मैं यहाँ इधर उधर भटकता रहा और उसके बाद में मैंने अपनी इन्वेंट्री खाली करके जल्दी से माइन के अंदर जाना हो तय किया, क्योंकि अब मेरे को डायमंड का आर्मर बनाना है। तो मैं काफ़ी देर माइन करता रहा काफ़ी देर तक मैंने माइनिंग की। तो थोड़ा बहुत आयरन मिल चुका था बट कोई डायमंड का नामो निशान नहीं था। तो मैं लास्ट तक अंदर तक जाने का ट्राई करूंगा और काफ़ी देर ढूंढने के बाद मेरे को एक केव मिल जाती है। केव के अंदर 3 डायमंड मेरे को दिखाई दे रहा था, जो कि लावा के पास। वो बात कहते हैं ना कि लावा के पास डायमंड मिल जाता है, तो मैं लावा के पास आया और मेरे को यहाँ पर 3 से ज़्यादा डायमंड मिल चुके, काफ़ी सारे डायमंड यहाँ से मुझे मिल चुके थे। तो मैंने यहाँ से सारे के सारे डायमंड काट लिए और अभी मेरे को लगातार माइनिंग करना है, डिग डाउन करना नीचे की ओर। तो मैं जल्दी से आया और मैंने एक एरिया फिक्स किया। यहाँ से मैं काफ़ी देर तक माइन करूँगा, कितने मेरे को डायमंड मिलते हैं वो मैं देखने वाला हूँ। तो काफ़ी देर माइन करता रहा मैंने यहाँ पर लिटरली काफ़ी देर तक माइनिंग की। और इतनी माइनिंग की भाई हमारे पास काफ़ी सारे डीप स्लेट के पत्थर हो चुके हैं और यहाँ पर मेरे को एक और डायमंड मिल चुका था, तो मैंने उसको भी काट लिया। इतनी देर मैंने यहाँ पर माइनिंग की भाई, मतलब हद हो गई। 5 से 6 दिन तक मैंने यहीं पर माइनिंग की 100 डे के। और काफ़ी सारा लैपिस, डायमंड, रेड स्टोन मैंने काफ़ी सारा यहाँ से ले लिया था। और इतनी माइनिंग की लिटरली गाइस, मतलब इतनी मजदूरी की इस डायमंड के लिए। तो काफ़ी दिनों तक मैंने यहाँ पर मेहनत करता रहा और काफ़ी सारे डीप स्लेट भी मैंने काट लिए हैं। और उसके बाद बाहर आ चुका हूँ मैं। डीप स्लेट को भी लेकर आया हूँ क्योंकि इसको हम अपने वर्ल्ड को डेकोरेट करने के लिए काम में लेंगे। और सारा का सारा डायमंड का आर्मर बनाकर मैंने पहन लिया और डायमंड के टूल भी बना लिए। और यहाँ पर ये ट्रेडर आ रखा था, तो ये अच्छा कुछ नहीं दे रहा, तो मैंने इसको भगा दिया, वापस से मार दिया, सॉरी। तो अब डायमंड का आर्मर भी कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने सोचा अब नेदर पोर्टल को डेकोरेट किया जाए क्यों ना। तो सारा का सारा सामान लेकर मैं नेदर पोर्टल के पास आ जाता हूँ और इसको डेकोरेट करने का काम भी स्टार्ट कर ही देता हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने काफ़ी सारी मेहनत करके यहाँ पर नेदर पोर्टल को डेकोरेट करना काम स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली अपना नेदर पोर्टल कुछ ऐसा लुक दे रहा था, तो मैंने इसको डेकोरेट कर दिया और वापस से आ चुका हूँ अपने इस वाली क्राफ्टिंग टेबल के पास। और ये ग्लिच हो चुका मेरे पास, ये सैंड वाली मैंने बनाना था स्लैब, तो वो स्लैब बना नहीं, बट ये क्या ग्लिच हो चुका पता नहीं, अपनी इन्वेंट्री के अंदर ये फंस के रह गई। तो इसको छोड़ते हैं। और यहाँ पर काऊ भी काफ़ी सारी हो चुकी, तो मैंने इसको जल्दी से मारना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को अब ज़रूरत है अपने पास काफ़ी सारे लेदर को इकट्ठा करने की, क्योंकि अब बनाना अपने लिए एन्चेंटमेंट सिस्टम और अपने आर्मर और टूल को करना है अच्छे से अच्छा एन्चेंट। तो जल्दी से काफ़ी सारा लेदर इकट्ठा कर लिया और यहाँ से ये वाली शुगर कैन भी हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर लिया। और यहाँ से काफ़ी सारा शुगर कैन मैंने काट लिया था और काट के मैं आ चुका हूँ इसके पास। और काफ़ी सारी बुक और बुक शेल्फ बनाना है, उसके बाद एन्चेंटमेंट टेबल बनाकर अपना एन्चेंटमेंट सिस्टम कंप्लीट करना है। तो मैंने काफ़ी सारी बुक शेल्फ बना ली है और 2 डायमंड लेकर मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बनाने का निर्णय लिया। पर मेरे पास 3 ही ऑब्सीडियन तो मैंने एक नेदर पोर्टल में से काट लिया, इसको यहाँ पर बाद में लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा वुड का एक प्लैंक लगा देते हैं, तो वुड का प्लैंक लगा दिया और एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लिए। अभी यहाँ पर अपना एन्चेंटमेंट का सिस्टम लगा देते हैं। यहाँ पर थोड़ी खाली जगह है तो यहाँ पर लगा देता हूँ और सारा का सारा आर्मर अपना एन्चेंट कर लेते हैं।
बिकॉज आर्मर एंचेंट करके मैं जाऊँगा एंडर ड्रैगन को मारने को, और पहले बना लूँगा अपना घर, ड्रीम हाउस, मतलब कंक्रीट का घर। ये मैं फर्स्ट टाइम कंक्रीट का घर बना रहा हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर एन्चेंटमेंट सिस्टम की टेबल लगाई, ये वाली तोड़ के टेबल लगा दी, और अभी मेरे को करना है अपने आर्मर को एन्चेंट। उससे पहले एचपी की ज़रूरत है, तो मैं जाता हूँ एचपी फार्म के अंदर, काफ़ी देर एएफ के करता हूँ। काफ़ी देर एएफ के रहने के बाद मैं काफ़ी सारी एचपी कलेक्ट करके अपने एन्चेंटमेंट सिस्टम के पास आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ अपने सारे आर्मर को एन्चेंट। उससे पहले लेपिस की ज़रूरत है, तो वो मैं लेपिस लेकर आता हूँ अपनी चेस्ट से। मैंने माइनिंग के टाइम काफ़ी सारा लेपिस इकट्ठा किया था, तो मैं चेस्ट से जल्दी से लेपिस ले लेता हूँ, और लेपिस लेकर आता हूँ अपने आर्मर को एन्चेंट करने। मैंने अपने सारे आर्मर को सबसे अच्छा एन्चेंट किया, और सारे के सारे औजार और आर्मर को एन्चेंट कर लिया। अभी बारी है एंडर ड्रैगन को मारने की, और सबसे पहले अपना ड्रीम हाउस बनाने की। तो जल्दी से मैंने एक चेस्ट बनाया, और चेस्ट को यहाँ पर इसके ऊपर प्लेस कर दिया, और इसके अंदर सारी की सारी इन्वेंट्री मैंने खाली कर दी जो भी हमारे पास थी, और इस आयरन गोलम को एक आयरन भी खिला दिया। और जल्दी से मेरे को करना है अब अपने हाउस की तैयारी, और हाउस बनाकर रेडी करना है। तो उससे पहले डीप स्लेट ले लेता हूँ मैं, और डीप स्लेट को इसके अंदर डालकर मैं जल्दी से इस वाले को कर लेता हूँ। ये फ्लावर होता है ना सफ़ेद वाले, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली सफ़ेद डाई बनाने के लिए। तो मैंने जल्दी से यहाँ से ग्रेवल, सैंड और फ्लावर को ले लिया है, और इसकी डाई भी बना ली। डाई बनाकर मैं इसको अभी कन्वर्ट करने वाला हूँ। पहले तो ये ब्लैक ब्रिक बना लेता हूँ, और उसके बाद इन कंक्रीट और फ्लावर को, मतलब कंक्रीट या सैंड और ग्रेवल को मिलाकर बनाने वाला हूँ मैं अपना कंक्रीट। तो जल्दी से मैंने कंक्रीट बनाना स्टार्ट किया। उससे पहले थोड़ा डाई बना लेता हूँ इस फ्लावर की। काफ़ी सारी डाई बनने के बाद अभी इनको कंक्रीट में कन्वर्ट कर देता हूँ। कंक्रीट को कन्वर्ट करने के बाद एक वाटर बकेट और इन कंक्रीट को बना दिया बढ़िया सा कंक्रीट में, सफ़ेद कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया। और अभी करते हैं अपना घर को बनाना स्टार्ट। उससे पहले थोड़ा बहुत सोकर उठ जाते हैं, और अभी इसको कंक्रीट को लगाकर इसके ऊपर जल डालकर वापस से कंक्रीट को सफ़ेद कंक्रीट में कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ग्लास पकने के लिए लगा देता हूँ। अपना पूरा घर ग्लास से बनने वाला, ब्लैक ग्लास लगने वाला। तो मैं अभी करता हूँ स्टार्ट अपने घर को बनाने का, और यहाँ से अपना ड्रीम हाउस बना लेता हूँ जल्दी से। और काफ़ी देर एक मेहनत करने के बाद अपना ये कुछ घर बनकर रेडी हो चुका है। कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना। और अब अपना घर भी बनकर रेडी हो चुका है, तो अब बारी है एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग लेकर आना। अपना आर्मर भी कंप्लीट, घर भी कंप्लीट। तो यहाँ पर लगाते हैं जल्दी से ये ब्लैक वाले कंक्रीट, और वर्ल्ड को करते हैं डेकोरेट कर दिया। अभी बारी है उस एंडर ड्रैगन को मार के और एग लाना। उससे पहले इन शिप और काउज के लिए थोड़ा बांध बना लेते हैं, बिकॉज ये भी बाहर कहाँ रहेंगे। हमने अपना भी घर बना लिया और ट्रेडिंग हॉल भी बना लिया, तो इनके लिए भी बांध बना लेते हैं। तो सारी की सारी चेस्ट मैंने यहाँ से हटाई, और इस चेस्ट को अपने घर के अंदर डालते हैं। सारी की सारी इन्वेंट्री को खाली करते हैं अपने घर के अंदर। तो यहाँ से मैंने सारी चेस्ट ले लिया और अपने घर के अंदर डालने का निर्णय लिया, और काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद अपनी चेस्ट भी खल्लास हो चुकी है, और इसके अंदर डाल दिया। तो अभी बारी है अपने विलेजर्स, नहीं सॉरी, काउज के लिए बांध बनाने की। तो यहाँ से मैं लेता हूँ सारा का सारा सामान, और अभी बांध का कार्य करते हैं स्टार्ट। तो काफ़ी देर तो ये पहले मैंने चेस्ट को कन्वर्ट किया अपने घर के अंदर। उसके बाद अभी बनाना है मेरे को विलेजर ट्रेडिंग हॉल। इन विलेजर क्या, काउज के लिए बांध बनाने का जो भी हमारे पास मटेरियल है वो मैंने यहाँ से ले लिया है, और यहाँ पर बनाते हैं इनके लिए एक प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर बांध बनाएंगे। तो जल्दी से करते हैं काम स्टार्ट इनके लिए बांध बनाने के लिए। ओके, यहाँ से लगाते हैं ब्लैक ब्रिक, और ब्लैक ब्रिक लग चुका है काफ़ी सारा। इतना जल्दी में इनके लिए बांध बनाया, ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइए ज़रूर। इनके लिए बांध अच्छा सा बन चुका है। अभी इनको डालते हैं इन बांध के अंदर शुअर और काउज, फिश को, फिश क्या, सिप, और इनको उसके अंदर डाल के मैं आ चुका हूँ। अभी चलते हैं एंडर ड्रैगन का खात्मा करने के लिए। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ अपने लिए कुक हो रहा है खाना, वो डाल दिया था मैंने पहले, तो कुक हो रहा है। तब तक मैं यहाँ से कुछ सामान ले लेता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। उससे पहले वीट लेकर चलता हूँ मैं जल्दी से उन सिप काउज को। तो बांध के अंदर डालते हैं, तब तक ये खाना भी अपना स्मेल्ट हो जाएगा, और फिर बाद में चलेंगे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए जी। तो जल्दी से आ चुका हूँ मैं अपने इन शिप काऊ के पास, क्योंकि अपने पास एक्स भाई, मतलब लिटरली इतनी पावरफुल एक्स है, देखो एक बार में ये तोड़ देती है। तो शिप काऊ को लेकर आ चुका हूँ इनके घर में। चलते हैं इनको इनके घर में डालते हैं, और आ जाओ जल्दी से आ जाओ। इनको इनके घर में डालने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने घर के अंदर, और खाना भी अपना कुक हो चुका है काफ़ी सारा, और यहाँ से कुछ ले लिया मैंने।
तो थोड़ा बहुत वर्ल्ड को करते हैं डेकोरेट अपना। तो मैंने ब्रिक निकाल लिया यहाँ से और ब्लैक ब्रिक भी निकाल लिया। तो यहाँ से करते हैं वर्ल्ड को डेकोरेट। ग्रास काट के यहाँ पर ब्रिक लगाएंगे, रोड बनाएंगे, मतलब रोड यानी कि अपनी रोड बना देंगे मस्त सी। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद ये कुछ अपना वर्ल्ड डेकोरेट हो चुका है। तो अभी लेकर चलते हैं कुछ सामान एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो यहाँ से मैं ये खाना ले लेता हूँ कोकोवा जो, और एन्चेंटमेंट जितनी भी हमारे पास है, ये वाली एप्पल वो भी ले लेते हैं। और अभी आई ऑफ एंडर बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने ये एरो भी ले लिया है, एंडरपल भी ले लिया है, आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट करेंगे। और इस वाले चेस्ट के अंदर नहीं, यहाँ से बनाते हैं आई ऑफ एंडर। जल्दी से इसको डाला और आई ऑफ एंडर भी अपना बन चुका है। एन्चेंटमेंट गोल्डन एप्पल भी ले लेते हैं यहाँ से। और अभी चलते हैं एंड ड्रैगन को मारने के लिए। तो हमने अपना पहला आई ऑफ एंडर फेंका, बट वो भी गलत फेंक दिया भाई। इस दिशा में नहीं फेंकना था हमें, तो ये गलत फेंक दिया। तो यहाँ से नहीं, इस वाली दिशा के अंदर जाना, अपने घर से पीछे से। तो यहाँ पर चलते हैं अभी एंडर मैन मतलब एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो काफ़ी देर आई ऑफ एंडर फेंकते फेंकते भाई, मतलब मैंने लिटरली काफ़ी आगे आ चुका हूँ। और फिर बाद में करेंगे एंडर ड्रैगन का खात्मा। काफ़ी देर एंडर फल फेंकते फेंकते भाई मैं जल्दी से स्ट्रॉन्ग हॉल के अंदर भी आ चुका हूँ सीधे ही। अभी देखना मैं स्ट्रॉन्ग हॉल के अंदर आने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये ओशन के अंदर ही मिला था स्ट्रॉन्ग हॉल। तो उसको यहाँ पर डिग डाउन करके मैं स्ट्रॉन्ग हॉल के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ से मैंने इस वाले को एक्टिव कर दिया और कूद भी गया। एंड में आ चुका हूँ और नीचे की साइड है वर्ल्ड। तो यहाँ से मैं यहाँ पर खोद के ऊपर की ओर जाने वाला हूँ, मतलब माइन करके। तो मैंने यहाँ पर माइन किया काफ़ी देर और एंडर ड्रैगन को मारने के लिए ऊपर आ चुका हूँ। और क्रिस्टल है यहाँ वाले, सारे के सारे क्रिस्टल को ब्लास्ट करना। तो मैंने अपना वो निकाला और क्रिस्टल को भी फोड़ना स्टार्ट कर दिया। जल्दी से जल्दी सारे के सारे मैंने क्रिस्टल यहाँ से फोड़े। सारे क्रिस्टल यहाँ से मैं निवेड़ने वाला हूँ। तो यहाँ से सारे क्रिस्टल मैंने जल्दी जल्दी फोड़े ऊपर की ओर जाकर, सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ दिए। लिटरली सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैं अभी एंडरमैन को, एंडर ड्रैगन को करने वाला हूँ हिट। तो यहाँ से मैंने सारे क्रिस्टल, अभी ये वाला लास्ट वाला क्रिस्टल है एक और, वो भी फोड़ देता हूँ। और करते हैं अभी अपने लिए बढ़िया सी, ये हमने जल डाला और नीचे आ गए। और अभी एंडर ड्रैगन को करते हैं खात्मा और इसका एग लेकर चलेंगे अपने वर्ल्ड के अंदर। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद कुछ नहीं हुआ। अभी एक और हिट मारा और एंडरमैन ये ख़त्म। एंडरमैन को हमने मार दिया है और अभी इसका एग लेकर हमें जाना है अपने वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ से सारी की सारी एचपी कलेक्ट करके एंडर ड्रैगन को मार दिया। एचपी सारी कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। भाई वर्ल्ड के अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ से सारी एचपी मैंने कलेक्ट कर ली है। और अभी यहाँ से थोड़ी बहुत ये वाली ले लेता हूँ मैं, क्या बोलते हैं यहाँ एंड वाली कुछ। और यहाँ से ये एग है हमारा, ये कलेक्ट करना है। तो इसके नीचे थोड़ा बहुत माइन करना पड़ेगा। तो ये माइन कर दिया है। अभी इसके नीचे लगाते हैं टॉर्च। टॉर्च लगाते हैं, टॉर्च के अंदर ये रही। टॉर्च लगाकर ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक हटाना है। तो ये अपना एग आ चुका अपने पास। और ये वाला वीडियो, मतलब वीडियो नहीं, अभी मेरे को वर्ल्ड के अंदर जाना है। तो उससे पहले वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कैसा लगा ये वाला 100 डे? अगर और भी 100 डेज के वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, मतलब लिटरली सब्सक्राइब तो करना ही होगा। ओके।